कांड के गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को वंदन किया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालराट। भगवान शंकर को क्यों वंदन किया? लोग कहते महाराज बड़ी समस्या है। अरे घर से बाहर निकलिए, जब सामने वाली की समस्या देखिएगा ना तो आपकी समस्या उसके अगवा हेरा जाएगा। वो ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं? और एक बात और याद रखिएगा, कहाँ है भैया? गुड्डू भैया नाम है? हाँ कहाँ? हाँ भैया, किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं, ये मेरे वाक्य नहीं है, किसी महापुरुष से मैंने सुना है, वो सुना रहा हूं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो ये मान के रखिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं है आपके तो आपका मार्ग गलत है। सत्य मार्ग पे चलिएगा, धर्म के मार्ग पे चलिएगा तो युग प्रभाव शांत बैठने वाला नहीं है। वो अड़चन समस्या लाएगा ही लाएगा, और समस्या आने पर रोना नहीं है, उससे आगे बढ़ना, उसको झेलना है। हम समस्या को देखकर ना डरे हो, जीवन ऐसा हो कि समस्या हमको देख के डराए। आइल बात छोड़ी ना। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। बाबा जैसे भगवान शंकर देखिए ना, कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन परम आनंद में जी रहे हैं, हमेशा राम 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 जपते हैं। बाबा के जीवन का राम नाम का भजन ही उनको समस्याओं से परे करके रखा हुआ है। इसलिए भजन को प्रवेश कराइए, स्मरण को प्रवेश कराइए। ये स्मरण आपको समस्या से कब बाहर लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया है। कौन सा मुख? रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रातः काल सुने कि वन में जाना है, भगवान दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवास। ऐसा भगवान का मुख जो सर्वकाल एक रस में बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं वही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण होगा। आइए साथ में गाते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके वामांग में मां जानकी जी विराजमान है, जो अपने हाथ में सुंदर धनुष बाण लेकर के सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये तीसरा श्लोक है। इसके बाद अयोध्या कांड के सबसे प्रारंभ में 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा कितने लोगों को याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? बस 10-20 लोग। याद सबको है। मजे की बात देखिए,
सबको याद है जा, जितना लोग बैठल बा ना सबके याद बा। आइए साथ में गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक परचार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले काहे नहीं उठाया हाथ? महाराज हमरा मालूमे ना रहल मानस जी के दोहा है। अरे कहियो खोल के पढ़ेम तब न मालूम हुई है। ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का दोहा है और यहां से उठा करके वहां गोस्वामी जी ने जोड़ दिया है। इस दोहे का अर्थ देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मुकुर मने शीशा होता है। क्या होता है? अच्छा आप बताइए, नहाने के बाद शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जेकरा कपारे पर बार बार वो जरूर जात हुई। ताओ अजय के हइया नहीं के पंडित जी गेला कौन काम बा? हाँ हम उन्हें लिखी बोला था, हमें नहीं बानी। जिसके सिर पर बाल ना हो, सॉरी, वो न भी जाए तो चलेगा, लेकिन जिसके सिर पर बाल है उसको तो दर्पण के सामने जाना ही पड़ेगा। ठीक ना? अब आप कल्पना करिए, आप दर्पण के सामने गए और दर्पण पर मैल लगा हुआ है, तो क्या अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए, नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? कपड़ा ले करके उसको रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। ठीक ना? जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन रूपी दर्पण पर मैल जम जाए ना, तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते, ना उनकी कथा समझ में आती। इसलिए भगवान को देखने का प्रयास बाद में करिए, मन को पहले निर्मल करने का प्रयास करिए। ये मन निर्मल कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सरकार पूज्य अवधेदास जी, एक नया भाव आपको निवेदन करूं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सामान्य अर्थ ये है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी और भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री गुरु, कौन गुरु? श्री गुरु। श्री यानी सीता जी, मां सीता रूपी गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? क्योंकि जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक ये मन निर्मल होने वाला नहीं। मानस की चौपाई का दर्शन करिए। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल ताके जुग पद
सुकृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी तुलसीदास जी माँ की वंदना करते हैं तो ये 2 चौपाई सीता मैया के लिए लिखे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने घर की बेटियों को कहिए इन दोनों चौपाइयों को याद कर जाए, याद करके नित्य माँ जानकी को सुनाएं। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, कौन जानकी? तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया। यहाँ गोस्वामी जी रघुनाथ नहीं लिखे, राम जी नहीं लिखे, क्या लिखे? करुणा निधान। क्योंकि सीता जी करुणा निधान ही कह के पुकारती थी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उन सीता जी के ताके जुग पद, जुग यानी 2, दोनों पद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुकृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी के कृपा के बिना मन निर्मल होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री यानी सीताजी रूपी गुरु के चरण रज से मन रूपी मन को, दर्पण को मैं साफ कर रहा हूं। प्रयास करिए भगवान हमारे घर से निकलकर हमारे मन में रहे। यदि मन में भगवान नहीं है ना तो तिलक उलक लगेला के कोनो मतलब नहीं है। एक हिंदी का शब्द है नमन। कौन कौन सुना है ये शब्द? नमन। नमन यानी, नमन मतलब, अरे बोली सब है, प्रणाम। ठीक ना? हम आपको नमन कर रहे हैं। नमन। हमारे चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, ये चाचा की रचना है। कहते हैं ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तब, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा। यदि भगवान मन में नहीं है तो कितनों नमन करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल न मन में है तो ना मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। गाइए, ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल
सवार रे, कभी ध्रुव कभी भात प्रहलाद द्वारे, कभी जाके शबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके शबरी की किस्मत सवारे। ये अविलंब आते हैं, ये अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, मेरा राम केवल। क्यों रोते हो? रोना है तो यहाँ रो आकर के। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुँच जाए आहे, पहुँच जाए आहे, तेरी बस वहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर तेरे भवन में मिलेगा, मेरा राम जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, राहों नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा। ये नारद की वीरा, ये नारद की वीरा है कहती उनसे, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। देखिए, मन में भगवान का वास हो जाना यही शरणागति है। यही क्या है? शरणागति। और आपको एक बहुत बड़ा मंत्र मैं निवेदन करूं, राम जी अपने मुख से ये बात कहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बात किसने कही है? राम जी ने कही है सुग्रीव से। राम जी बोले, सुग्रीव बाबू आए हैं का? जय हो, जय 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 जय। राम जी बोले, सुग्रीव, अरे सरकार सरकार, दंडवत दंडवत दंडवत, जय हो जय हो।
हमारे क्या बात है, काशी के बासी, काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रधान अर्चक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश जी और पूज्य ओम प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत दंडवत सरकार। विनय बाबू भी दिखाई दे रहे हैं। जय हो, जय हो, हाँ, जय हो, बड़ी कृपा हुई। आप सरकार, आप लोग आ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जय हो। राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि मित्र, पूजन नित्य करनी पड़ती है। आप लोग करते हैं ना डेली पूजा, अच्छी बात। भजन भी करना पड़ता है निरंतर, व्रत भी समय समय पर करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी सुग्रीव से बोले, मित्र एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? जोर से बोलिए, एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार मनुष्य यदि वो काम कर दे तो राम जी कहते हैं मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करूंगा और करता हूं, ये मेरा प्रण है और संकल्प है। केवल एक काम। वो काम का है हो? मजे की बात बताऊं, उस काम में 1 रुपया का खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। उस काम को करने के लिए संस्कृत आय हमको ये आवश्यक नहीं है। उस काम को करने के लिए बहुत बड़ी डिग्री हो हमारे पास, ये आवश्यक नहीं है। कौन सा काम है? कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने जाना है। सोझा, सोझा बुझाता ना, भगवान के सोझा जाना है और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा देना है और उठा करके केवल एक बार कहना है, प्रभु अब तक जगत में बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया नाथ, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, आज से हम आपकी शरण में हैं। राम जी कहते हैं एक बार जो इस बात को अपने दोनों हाथ को उठाकर कह दे मेरे सामने, मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है। ये शरणागति है। और मैं पुनः एक बार कहता हूं, शरणागति शरीर से नहीं करनी है, शरणागति मन से करनी है। शरीर को समाज के व्यवहार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। सरकार, महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण नित्य प्रातःकाल अर्जुन के रथ के पास जाते थे, अर्जुन के हाथ को पकड़कर रथ पर बिठाते थे और युद्ध के बाद स्वयं पहले कृष्ण उतरते थे और अर्जुन के हाथ को पकड़ के रथ से नीचे उतारते थे। एक दिन युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण गायब। युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण का पता ही नहीं। अर्जुन खड़े हैं रथ के पास। डेढ़ 2 घंटे बाद भगवान आए दौड़े दौड़े। अर्जुन थोड़े आवेश में आ गए थे, बोले कहां चले गए थे? भगवान बोले एक मेरा भक्त है, उसी के पास चला गया था। अर्जुन रथ पे चढ़े, युद्ध करने लगे, मन में सोचने लगे मेरे से बड़ा कौन भक्त जो मुझे छोड़कर भगवान कृष्ण उसके पास चले गए। रात्रि में पूछा अर्जुन ने कि हे माधव, वो आपका भक्त करता क्या है? भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भगत है? भगवान बोले मांस बेचना उसका पारिवारिक पेशा है, लेकिन वो मेरा भक्त है। अर्जुन बोले आप जाकर कर क्या रहे थे वहां पर? भगवान बोले देखो वो भक्त है, उसका मन मांस बेचने में नहीं लगता है,
घर का काम है तो घर वाले उसको बरबस मांस बेचने में लगा दिए हैं। अब वो मांस की दुकान पर बैठकर मांस बेचता है और मेरे नाम को जपता रहता है, कृष्ण 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 कहता है। और मेरे नाम को जपते जपते वो इतना लीन हो जाता है कि यदि कोई सबसे पहले 5 किलो मांस लेने आ गया और वो 5 किलो का बाट रख दिया तराजू में, उसके बाद वो इतना लीन हो जाता है कि उस बाट को बदलता ही नहीं है। अब उसके बाद कोई 2 किलो भी मांस खरीदे तो वो 5 किलो से ही वजन करके देता है, 1 किलो खरीदे तो 5 किलो से ही देता है। उसका ध्यान ही नहीं रहता कि इसको बदलना भी है, वो मेरे में ही खोया रहता है। जब उसके व्यापार में हानि होने लगी, नुकसान होने लगा, तो एक दिन उसके घर वाले उसको बहुत पीटे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन बोले तो आप जाकर वहां क्या करते हैं? बोले वो सुबह सुबह 2 घंटा मांस बेचता है तो मैं जाता हूं और वो जो बाट रखता है ना तराजू पर, उसी बाट में मैं जा करके बैठ जाता हूं। कोई 1 किलो मांस लेने आता है तो 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 2 किलो लेने आता है तो 2 किलो का बन जाता है। हमारा मन कहां है? और मैं आपसे निवेदन करूं, किसी ने हमको कल प्रश्न किया कि महाराज जी हमसे एक अपराध हो गया है, हमसे एक पाप हो गया है, हम भगवान के सामने कैसे जाएं? हम आपको एक बात कहें, भगवान के पास दोष देखने वाला चश्मा ही नहीं है। भगवान अपने भक्त का दोष देखते ही नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक लड़का, एक 8 साल का लड़का अपने घर में उदंडता कर रहा था, शैतानी। मां डांट रही थी, मान जा मान जा। नहीं माना तो मां ने कहा अच्छा ठीक है, आने दो शाम को पिताजी को बोलकर तुम्हारा पांव तुड़वाऊंगी आज मैं। गुस्से में मां बोली। बेटा डर गया, अब तो बाबूजी मारेंगे शाम को। शाम को बाबूजी घर की ओर चले, मिठाई की दुकान के सामने पहुंचे तो गरम गरम इमरती दिखाई पड़ा। पता है कि बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है, पिताजी इमरती खरीद लिए बेटे के लिए। थैला में लेके इमरती घर आए, दरवाजा का बेल बजा, बच्चा समझ गया पिताजी आ गए, अब माई बताएगी और पिताजी मुझे मारेंगे। डर के मारे चौकी के नीचे छिप गया। कौन? बेटा चौकी के नीचे छिप गया। अब माई कहाँ बताने जाए हो? माई तो झूठे हड़काती रहती है। पिताजी आए, कमरे में बैठे, माई गई भीतर पानी लेने। अब पिताजी बच्चे को इमरती खिलाने के लिए आवाज देने लगे, कहाँ हो बाबू, बाहर आओ। बेटा क्या सोच रहा है? लगता है माई बता दी है पिताजी कूटने के लिए बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे इमरती देने के लिए। बेटा अपना कर्म बिगाड़ लिया है तो उसको लग रहा है कि पिताजी मारने के लिए बुला रहे हैं। हमारी आपकी यही गति है। भगवान हम लोगों को प्यार करने के लिए बुला रहे हैं। हम इतना कर्म बिगाड़ लिए हैं कि हमको लग रहा है जाएंगे तो वहां पर सजा मिल जाएगी हमको, इसलिए हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर। राम जी कहते कोटि विप्र बदला गई जाहू, 1-2 नहीं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का पाप भी जिसके सिर पर लगा हो, यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेता हूं। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। कौन मिलेगा हो ऐसो को उदार जग को उदार। इसलिए शरणागति भाव में रहिए माई बाप। शरीर को जगत में लगाए रखिए, मन को जगदीश में लगाए रखिए। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करिएगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आप यदि अपने कमरे में भी आंख बंद करके याद करके प्रणाम कर लीजिएगा तो भगवान विश्वनाथ की कृपा की वर्षा हो जाएगी जीवन में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड प्रारंभ करने से पहले अपने मन को साफ किया और उसके बाद अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले
जब तेरा माँ ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नवा मंगल मोद बधाए, नित मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भाई, भुवन चारि दस भूधर भाई, सुकृत में घबर सही सुख बारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति जननी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति जननी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कमाई, उमगी अवध बुद्धि कमाई, उमगी अवध बुद्धि कमाई। बाबा कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये आनंद महोत्सव 11 वर्षों तक चला। कितने दिन तक? 11 वर्ष तक। प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि मानो हमेशा 12 बजा हो। आप चेहरा देख लीजिए, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। झूठे लगता है मोदी जी के सब भार उनकरे कपार पर बा। हाँ। बिना मतलब का टेंशन। कई लोग कुछ पास में नहीं रहता है, उसके बाद भी बादशाह की तरह नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये स्वभाव है? ये संत का स्वभाव है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। अयोध्यावासी 11 वर्षों तक उत्सव मनाए। अयोध्यावासियों के मन में एक भाव है, यदि महाराज अपने जीवित रहते श्री राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा हो। नित्य अयोध्यावासी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए। किस बात